नमस्ते कक्षा 2 के छात्राओं, मैं प्रसाद आप सभी का इस गणित की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम गणन और भाग के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सो बिना किसी एक समय गवाए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। परिचय। ये दिवाली का समय है। वानी अपने घर के सामने मोमबत्तियां जला रही है। उसके पास 30 मोमबत्तियां हैं। वो उन्हें 5 पंक्तियों में लगाना चाहती है। वो जानना चाहती है कि एक पंक्ति में कितनी मोमबत्तियां लगानी चाहिए। वो जल्दी से गणना करती है और प्रत्येक पंक्ति में 6 मोमबत्तियां लगाने का निश्चय करती है। बच्चों, इस पाठ में हम गुणन तथा भाग के बारे में और अधिक जानेंगे। आओ सीखें। गुणन की क्रियाओं को करना, भाग की क्रियाओं को करना। गुणन। जोड़ को दोहराना गुणन होता है। उदाहरण के लिए 5 कुर्सियों के पैरों की कुल संख्या पता करने के लिए हम 4 को 5 बार जोड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक कुर्सी में 4 पैर होते हैं। 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 बराबर 20। अन्य शब्दों में, संख्या 4 में संख्या 5 का गुणन करने पर 20 प्राप्त होता है। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 5 गुणा 4 बराबर 20। गुणन के लिए ये चिन्ह लगाते हैं। पहली संख्या 5 गुणक कहलाती है। दूसरी संख्या 4 गुण्य कहलाती है और गुणन का परिणाम गुणनफल कहलाता है। गुणन के गुण। आओ अब हम गुणन के कुछ गुणों के बारे में जानते हैं। इन बिंदुओं को देखें। ये 3 पंक्तियों में हैं। प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। हम बिंदुओं की कुल संख्या कैसे पता लगा सकते हैं? जी हां, हम 5 को 3 बार जोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, हम 5 गुणा 3 का आकलन करते हैं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं: 3 गुणे 5 जो कि 15 होता है। आओ हम 15 बिंदुओं के विभिन्न विन्यासों को देखते हैं। सभी बिंदुओं को 15 बिंदुओं की एक पंक्ति में लगाया जा सकता है। 1 गुणा 15 बराबर 15। प्रत्येक बिंदु को एक बिंदु की 15 पंक्तियों में लगाया जा सकता है। 15 गुणा 1 बराबर 15। प्रत्येक बिंदु को 3 बिंदुओं की 5 पंक्तियों में लगाया जा सकता है। 5 गुणा 3 बराबर 15। 1 गुणा 15 बराबर 15 होता है। 15 गुणा 1 बराबर 15 होता है। 5 गुणा 3 15 होता है और 3 गुणा 5 भी 15 होता है। 2 की गुणन सारणी। जब हम गुणन के तथ्यों का स्मरण करते हैं, तब गुणन करना आसान हो जाता है। गुणन के तथ्य गुणन सारणियों में दिए होते हैं। चलो 2 की गुणन सारणी से प्रारंभ करते हैं। 2 गुणा 1 2 होता है। 2 गुणा 2 4 होता है। 2 गुणा 3 6 होता है। 2 गुणा 4 8 होता है। 2 गुणा 5 10 होता है। 2 गुणा 6 12 होता है। 2 गुणा 7 14 होता है। 2 गुणा 8 16 होता है। 2 गुणा 9 18 होता है। 2 गुणा 10 20 होता है। 3 से 10 तक की गुणन सारणी। आओ अब हम 3 से 10 तक की संख्याओं की गुणन सारणी को जानते हैं। चलो 3 की सारणी से प्रारंभ करते हैं। अब 4 की सारणी, 5 की सारणी,
6, 7, 8, 9 तथा 10 की सारणियां। आओ खेलें। संख्याओं का गुणन करके सही विकल्पों को उठाकर उनके संगत बक्सों में रखें। एक अंक वाली संख्याओं का गुणन। एक फल के कटोरे में 6 सेब रखे हैं। इस प्रकार के 13 कटोरों में कितने सेब होंगे? इसका उत्तर पता लगाने के लिए हमें 13 का गुणा 6 से करना होगा। 13 को 10 जमा 3 के रूप में लिखते हैं। 10 और 6 का गुणा करते हैं। इसके बाद 3 और 6 का गुणा करते हैं। फिर दोनों को जोड़ देते हैं। 10 गुणा 6 60 होता है तथा 3 गुणा 6 बराबर 18 होता है। अब 60 और 18 का जोड़ करने पर 78 प्राप्त होगा। अतः 13 कटोरों में 78 फल रखे होंगे। उदाहरण 75 का 6 से गुणा करते हैं। संख्याओं को एक दूसरे के नीचे रखते हैं। 5 का 6 से गुणा करते हैं। 5 गुणा 6 30 होता है। 6 के नीचे 0 तथा 7 के ऊपर 3 रखते हैं। अब 7 का 6 से गुणा करते हैं। 7 गुणा 6 42 होता है। 42 और 3 को जोड़ते हैं। 7 के नीचे 45 लिखते हैं। उत्तर 450 होता है। भाग के गुण। भाग गुणा का ठीक उल्टा होता है। ये घटाने की प्रक्रिया को दोहराना होता है। आओ अब हम भाग के बारे में और जानते हैं। इस चित्र को देखें। बगीचे में 24 गमले हैं। अगर माली बगीचे में रखे गमलों को 4 पंक्तियों में लगाता है तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने गमले होंगे? आइए हम चरणबद्ध तरीके से इसे देखते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 6 गमले होंगे। आइए देखें कैसे। माली पहली पंक्ति में 6 गमले लगाता है। अब उसके पास 18 गमले बचते हैं। वो दूसरी पंक्ति में 6 गमले लगाता है। अब उसके पास 12 गमले बचते हैं। वो तीसरी पंक्ति में 6 गमले लगाता है। अब उसके पास 6 गमले बचते हैं। वो चौथी पंक्ति में भी 6 गमले लगाता है। अब उसके पास कोई भी गमला नहीं बचता है। अन्य शब्दों में 24 घटा 6 घटा 6 घटा 6 घटा 6 बराबर 0 होगा। माली ने 24 गमलों को 4 पंक्तियों में बांटा है, जिससे प्रत्येक पंक्ति में 6 गमले रखे हैं। हम इस स्थिति को ऐसे लिख सकते हैं। 24 को 4 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। ये भाग का चिन्ह है। संख्या 24 भाज्य है, 4 भाजक है तथा 6 भागफल है। उदाहरण 18 लड़कियों को एक बस में बैठाना है। एक सीट पर 2 लड़कियां बैठ सकती हैं। तो बताइए कि बस में कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो लड़कियों को 2 के समूहों में बांटते हैं। कुल 9 समूह बनते हैं। इसलिए बस में कम से कम 9 सीटें होनी चाहिए। हम उपयुक्त समस्या को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 18 भाग 2 बराबर 9। आओ खेलें। संख्याओं का भाग करके सही विकल्पों को उठाकर उनके संगत बक्सों में रखें।
हमने क्या चर्चा की? जोड़ को दोहराना गुणन होता है। गुणन वो होता है जिसको किसी संख्या से गुणा किया जाए। गुणक गुणन करने वाली संख्या होती है। गुणन का परिणाम गुणनफल कहलाता है। घटाने को दोहराना भाग होता है। भाज्य वो होता है जिसका किसी संख्या से भाग किया जाए। भाजक भाग करने वाली संख्या होती है। भाग का परिणाम भागफल कहलाता है। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी से यह उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो की लिंक आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपके बच्चों के साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड है, आपकी एक उम्मीद है कि प्ले स्टोर से जाके DA2 एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और इसी तरह के बाकी वीडियोस, नोट्स, PDF जो कि खास तौर पर पेरेंट्स के लिए भी नोट्स बनाए गए हैं ताकि वो बच्चे को अच्छे तरीके से गाइड कर सके, वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तब तक के लिए मैं प्रसाद आपका अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय बच्चों।